W3 स्कूल से हमने कल कुछ देख लिया था, इसकी बेसिक्स वगैरह। उसके बाद ये बुक है, हम इसको लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। इसके टोटल चैप्टर्स जो हैं 89 चैप्टर्स हैं, और इसमें आपकी जावास्क्रिप्ट बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगी। तो जी वही है जो हमारे दौर में भी चल रही थी। तो लेकिन ये बहुत अच्छी है बुक बनी हुई। जितने भी इसके चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये चैप्टर नंबर 1 आ गया। चैप्टर नंबर 1 अलर्ट्स, जो हमने कल अलर्ट देखा था। तो इस अलर्ट को मतलब इसकी थ्योरी भी पढ़िएगा, और फ़ौरन इसके बाद एक ये लिंक है जिसके क्विज़ भी हैं साथ साथ इस अलर्ट को लेकर ही। तो ये इसके सारे आप लोग क्विज़ भी दीजिएगा। जब इसके आप लोग सारे क्विज़ दे देंगे चैप्टर नंबर 89 तक है, तो आप लोगों को इसका सर्टिफिकेट भी आ जाएगा जावास्क्रिप्ट का। तो ये भी साथ साथ फिर कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। सेकंड, index.html, यहाँ पर JS, और ये script.js। जावास्क्रिप्ट क्लास 2 H1 लर्निंग जावास्क्रिप्ट, लिंक CSS के फोल्डर में style.css। जी ओके जी। बॉडी, बैकग्राउंड कलर, ओके जी। इसके नीचे हम एक लेट सपोज डिव बना लिया, क्लास कंटेनर। इसके अंदर हम बना लेते हैं बटन अलर्ट। डॉट कंटेनर विथ इसकी 70% मार्जिन ऑटो, और इसको हम एक दे देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे करते हैं। पैडिंग 24 पिक्सल्स। ओके जी, क्लियर है। अब अलर्ट में यहाँ पर आके सबसे पहले हमने कल देखा था कि हमारे पास 4 वेज हैं कि हम कोई भी डाटा प्रिंट जो करवा सकते हैं या आउटपुट के लिए हम एक क्या यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट राइट। इससे क्या होता है, डॉक्यूमेंट राइट करने से आपका जितना HTML लिखा होगा वो सारा का सारा रिमूव होके इसमें हमने जो लिखा होगा वो राइट होगा बस। एक हमने देखा था अलर्ट, एक हमने देख लिया था कंसोल.log, और एक हमने देखा था
इनर HTML। कल आए थे आप? वो तो मतलब इसके पीछे हमने लिखना ही लिखना है, मतलब इनर HTML करके हम HTML को इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके जी, कंसोल में क्या होता है कि यहाँ पर डेवलपर टूल है, क्रोम में F12 प्रेस करेंगे तो डेवलपर टूल ओपन हो जाता है। इसके यहाँ पे कंसोल में 12 F12 कर लें, कंट्रोल शिफ्ट आई कर लें, या फिर राइट क्लिक करके ये इंस्पेक्ट। तो इस तरह ये 3 मेथड हैं, क्या पता इससे भी ज़्यादा हो। तो यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आप लोग को नज़र आ जाएगा। ओके जी, स्क्रिप्ट का टैग source js/script.js है। अलर्ट करने से क्या हो, ऑन क्लिक अलर्ट दिस इज एन अलर्ट मैसेज। अब क्या होगा, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक अलर्ट शो हो जाएगा। अलर्ट किया, दिस इज़ एन अलर्ट मैसेज। अलर्ट करने से भी कर सकते हैं, विंडो डॉट अलर्ट करेंगे तो तब भी ये सेम ही वर्क करेगा। ये देखें, तो अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं सिंपल अलर्ट करें तो नॉर्मली जितने डेवलपर्स वगैरह भी ज़्यादातर अलर्ट यूज़ कर रहे होते हैं। विंडो डॉट अलर्ट भी करेंगे, कोई इशू नहीं है। अलर्ट हो गया। लेट्स सपोज इसमें कुछ और आप लोग कोई एक फंक्शन को रन करते हैं, किसी ने ऑर्डर किया, ऑर्डर सक्सेस हो गया, तो उसको हमने कोई नोटिफिकेशन दिखाना हो तो तब भी हम अलर्ट में दिखा सकते हैं। जी जी, जावास्क्रिप्ट को हमने बॉडी के लास्ट में एंड टैग से पहले हम इसको अलर्ट लिंक करते हैं। थैंक यू, योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड। तो हम इस तरह लेट्स सपोज जैसे ही कोई भी फंक्शन पूरा वर्क हो जाए, उसने कोई फॉर्म सबमिट किया, प्रोसेस हो गया, और लास्ट में जब उसका ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया, तो अभी तो हम ये बटन करने पे कर रहे हैं, तो तब क्या होगा, जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर ये शो होगा इस तरह। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। या फिर नीचे आपने एक और कोई भी बॉक्स बनाया हुआ हो, उसमें आप लोगों ने सक्सेस मैसेज लिखा हुआ हो, तो जैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट उसको हमने नन किया हो, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए फॉर्म को हम हाइड कर देते हैं और उसको हम शो करवा देते हैं। तो जो हमने कल देखा था डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले नन से, हम वो वाला काम भी कर सकते हैं। ओके जी, ये तो हो गया अलर्ट। इसके बाद वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग। कल हमने वेरिएबल्स कुछ देखे थे, तो यहाँ पर एक और बटन बना देते हैं, अलर्ट स्ट्रिंग का नाम दे देते हैं। इसमें हम आ जाते हैं। सबसे पहले वेरिएबल लिया हमने माय नेम। हमने एक वेरिएबल बनाया और हमने उसका नाम रख दिया वेरिएबल का माय नेम। अच्छा, अब ये माय नेम जो है या जावास्क्रिप्ट जितने भी हैं ये सारे के सारे केस सेंसिटिव हैं। वेरिएबल माय नेम ये वर्क नहीं करेगा। अब इसमें क्या है, इसमें ये देखें M कैपिटल है। अब ये हमसे पूछ भी रहा है, कुड नॉट फाइंड नेम माई नेम, डिड यू मीन माई नेम। मतलब ये IDE की वजह से उसको पीछे पता लगा कि हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इस वजह से वो हमें बता भी रहा है। अगर यही आप नोटपैड में करते तो उसने आपको सजेस्ट भी नहीं करना था। तो वेरिएबल माई नेम इज़ इक्वल टू, अब स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के लिए या डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट है। अगर डबल कोड या सिंगल कोड नहीं लिखते हैं तो हमें ये एरर देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम डबल कोड यूज़ करते हैं, तो माय नेम मोहम्मद उमैर अहमद। हमने अलर्ट करवाना है अब दोबारा से अलर्ट। अब अलर्ट में एक तरीका था माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर अहमद, एक ये तरीका है। अगर या फिर हमने सिर्फ और सिर्फ नाम प्रिंट करवाना है तो हम इस तरह करवा सकते हैं,
लेकिन जब हमने माई नेम को पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है तो हमने क्या करना है, अब डबल कोट में नहीं, वेरिएबल जो है वो हम डबल कोट के बगैर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, माई नेम, सिंपल इस तरह हमने डिक्लेयर कर दिया है वेरिएबल माई नेम। अब बार बार मैं अपना पूरा नाम लिखूं तो उसकी बजाय मैंने क्या करना है, जहाँ जहाँ मुझे नाम की ज़रूरत पड़ेगी मैंने सिर्फ और सिर्फ माई नेम लिखना है इस तरह। तो अलर्ट माई नेम करता हूँ, यहाँ पर देखें ये पहले से ही माई नेम अब हमें शो करवा रहा है। या फिर आगे टॉपिक भी आएगा कॉन्कैट करने का, कॉन्कैटिनेशन कह लें, कॉन्कैटिंग कह लें, कि एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को जोड़ना, या मैथमेटिक्स में जिस तरह हम प्लस कर रहे होते हैं 2 जमा 2 ये जमा हो रहा है, लेकिन स्ट्रिंग जब हम एक से ज़्यादा को एक साथ जोड़ रहे होंगे उसको कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पर मैं स्ट्रिंग भी साथ में लिखना चाहता हूँ। अब ये देखें मुझे ये एरर दे रहा है, साथ साथ एरर क्यों दे रहा है कि वेरिएबल माई नेम स्ट्रिंग, या फिर यहाँ पर कोमा आएगा या फिर यहाँ पर प्लस आएगा। अब मैंने क्या करना है, माई नेम इज़ और यहाँ पर मैंने एक दे देनी है स्पेस, क्योंकि इसमें कोई स्पेस नहीं है। अभी दोनों स्ट्रिंग एक साथ जुड़ रहे हैं। अब क्या आउटपुट हमारे पास आएगी, माई नेम इज़, इसके बाद स्पेस भी आएगी और फिर साथ में माई नेम में जो कुछ लिखा होगा वो साथ में यहाँ पर प्रिंट हो रहा होगा। सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखें माई नेम इज़ मोहम्मद उमैर अहमद। अच्छा, अब ये मतलब 2 लाइनों का कोड है, जैसे ही वर्क हो रहा है, पेज लोड हो रहा है, ये वर्क कर रहा है। तो अगर हमने इसको करना था कि जैसे ही क्लिक हो तब ये वर्क करे, तो फिर हम फंक्शन बना रहे होते हैं। तो जब हम आगे फंक्शन पे पहुंचेंगे तो तब इसी कोड को हम दोबारा रिपीट भी करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, माय नेम इज़ मार्क। अक्सर जब आप लोग वैल्यू भी ले रहे होंगे यूज़र से, वेरिएबल माय नेम हो गया या फिर वेरिएबल फर्स्ट नेम आ जाएगा यहाँ पर मोहम्मद उमैर, वेरिएबल लास्ट नेम इज़ इक्वल टू अहमद। ठीक हो गया। अब अगर मैं दोनों को एक साथ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, माय नेम की जगह फर्स्ट नेम, अगर सिर्फ फर्स्ट नेम शो करवाऊंगा तो क्या होगा, सिर्फ मोहम्मद उमैर आएगा। यहाँ पे अब देखें माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर, मैं सिर्फ लास्ट नेम करता हूँ तो सिर्फ लास्ट नेम शो होगा, माय नेम इज़ अहमद। अगर मैं दोनों को जमा करना चाहता हूँ, इन सारों को जोड़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक और फर्स्ट नेम प्लस है। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा मोहम्मद उमैर अहमद, ये जी ये और जमा हो गया, कॉन्कैटिनेशन हो गई। अब स्पेस नहीं आएगी दरमियान में, क्योंकि उमैर के बाद भी कोई स्पेस नहीं है और अहमद से पहले कोई स्पेस नहीं है। एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखें उमैर अहमद, ये साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर मैंने यहाँ पे और स्पेस देनी है, एक सोल्यूशन है, मैं यहाँ पे इस तरह कर सकता हूँ, ये स्पेस को ऐड कर देगा, या फिर मैं यहाँ पे स्पेस दे सकता हूँ, ये भी ऐड हो सकता है। एक सोल्यूशन है हमारे पास यहाँ पर इस तरह, एक की स्पेस हमने छोड़ दी, एंटर किया तो अब देखें मोहम्मद उमैर अहमद, ये अब स्पेस आ गई यहाँ पर। जितनी मर्जी दे दें, वो डिपेंड करता है। ओके जी, अजान हो जाए उसके बाद देखते हैं। ओके जी, थैंक्स मैसेज ले लिया हमने, थैंक यू फॉर ऑर्डर। अब अलर्ट थैंक्स मैसेज, जब भी आप लोग किसी यूज़र से ऑर्डर का फॉर्म सबमिट करवाएंगे तो अब जाहिर सी बात उसने यूज़र नेम भी अपना दिया होगा या फुल नेम वगैरह एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया होगा। तो जैसे ही वो फंक्शन वर्क करेगा, आप लोगों ने उसका नेम ले लिया, लेट्स सपोज उसी तरह वेरिएबल यूज़र नेम, उस यूज़र का नाम आ रहा होगा, लेट्स सपोज हम रख देते हैं मोहम्मद अली, मोहम्मद अली रख दिया।
अब थैंक्स मैसेज में ऑर्डर कंफर्म हो गया, हमने क्या करना है, थैंक्स मैसेज प्लस डबल कोट्स में स्पेस आ गई और उसके बाद फ़ौरन यूज़र का नाम आ जाएगा। अब यूज़र का नाम आ गया प्लस यूज़र नेम, कॉन्कैटिनेट कर दिया हमने, थैंक्स मैसेज आ जाएगा, स्पेस आ जाएगी एक और उस यूज़र का नाम आ जाएगा। सेव करते हैं और इसको हम हाइड कर देते हैं। तो ये देखें, थैंक यू फॉर ऑर्डर मोहम्मद अली, नज़र आ रहा है, ये देखें। ओके जी, वेरिएबल्स फॉर नंबर्स अभी हमने किसके लिए देखा था, स्ट्रिंग्स के लिए। अल्फ़ाबेट जितने भी होते हैं वो स्ट्रिंग कहलाते हैं और नंबर्स जितने भी वो नंबर्स होंगे। वेरिएबल्स फॉर नंबर्स, वेरिएबल num1 कह लें, हमने वेरिएबल का एक नाम रख दिया num1 इज़ इक्वल टू 5 रख दिया। उसके बाद दोबारा से एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया num2 इज़ इक्वल टू 6 कह लें। हमने अब इसको सम करना है, वेरिएबल सम इज़ इक्वल टू num1 प्लस num2। तो इसका अब हमने अगर प्रिंट देखना, आउटपुट देखना, तो हम क्या कर सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं, अलर्ट सम। अब सम में क्या वर्क होगा, num1 उसने लिया 5 ले लिया, num2 लिया 6 ले लिया। सम में क्या हो रहा है कि num1 की वैल्यू और num2 की वैल्यू आपस में जमा हो रही है और वो इसको सम कर देगा। तो अब देखें 11 आ गया। अब इसी नंबर की जगह हम इसको कर देते हैं, हमें ये नंबर ही शो हो रहा है कि 5 है, ऐसा ही है, 5 शो हो रहा है, और लेकिन एक्चुअल में ये स्ट्रिंग है क्योंकि ये डबल कोट्स में आ गया है और ये नंबर है। तो 5 जमा 6 कितना होता है, 50। 5 जमा 6 कितना होता है, 11 होता है। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रिंग है, साइलेंस प्लीज़, क्योंकि ये अभी स्ट्रिंग है, अब इस 5 जमा 6 में क्या होगा, 5 के साथ 6 जुड़ कर लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये कॉन्कैटिनेट हो रहा है, अलर्ट किया हमने, तो अब ये देखें 5 जमा 6, हम अलर्ट की जगह कंसोल यूज़ करते हैं। जी, स्ट्रिंग में वैल्यू मतलब वो स्ट्रिंग में ही आएगी ना, हमने जो इसको स्ट्रिंग नहीं, कांस्टेंट और वेरिएबल का हिसाब ये है कि अब वेरिएबल num1 है, हम num1 आगे जाके अगर इसको 6 कर दें तो ये अब ये नंबर बन गया है। num1 की वैल्यू हमने ली थी एक 5, कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, ये स्ट्रिंग है, इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें, एक्चुअल में जब प्रोफेशनल वर्क कर रहे होंगे ना तो वो हमने बार बार वेबसाइट पे ही नॉर्मली देख रहे होते हैं, तो ये यूज़र वैसे भी कंफ्यूजन है कि इसमें क्या हो रहा है, इस तरह से। ओके जी, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे देखें 56 आ गया। अब इसमें प्लस जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर है, वो जमा भी कर रहा होता है और स्ट्रिंग को आपस में जोड़ भी रहा होता है। अगर यही हम लेट्स सपोज इसको माइनस कर देते, अब इसने क्या करना है, इस स्ट्रिंग को इसको नंबर ही कंसिडर करेगा, है तो ये स्ट्रिंग, लेकिन इसको अब इसने क्या करना है, क्योंकि माइनस है, जमा नहीं हो रहा है,
माइनस है तो अब ये इसको माइनस ही करेगा। अब 5 माइनस 6 कितना होगा? -1 आ जाएगा। तो ये देखें उसने ऑटोमेटिकली इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो माइनस का यूज़ हुआ है। डिवाइड का भी यूज़ होता, मल्टीप्लाई का यूज़ होता, इसने वही करना था जो मैथमेटिक का फंक्शन है। लेकिन जब हम प्लस यूज़ कर रहे होंगे तो वो उसको कॉन्कैटिनेट कर देता है। अगर हम अब यहाँ पे num1 num2 वेरिएबल num3 भी ले लेते हैं इज़ इक्वल टू 7, हम इसको स्ट्रिंग करते हैं और इसको नंबर ले लेते हैं और इसको हम num1 प्लस num3। तो अब क्या होगा? 5 6 11 7, 5 और 6। अब ये लेफ़्ट टू राइट हो रहा है। num1 प्लस num2 कितना हो जाएगा? 5 जमा 6 11 हो जाएगा। अब 11 के साथ ये 7 ये लिखा हुआ नज़र आ जाएगा आपको। सेव करते हैं तो ये देखें 117 आ गया। लेकिन यही अगर हम इसको माइनस कर देते तो अब देखिएगा 4 हो गया। 4 कैसे हुआ? 5 प्लस 6 11 हो गया। 11 माइनस 7, तो ये इसको उसने अब माइनस कर दिया है। अगर यही प्लस कर रहे होते तो वो इसको कॉन्कैटिनेट कर देता, क्योंकि आगे वाली जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में है। अगर इसको स्ट्रिंग से हम ख़त्म कर दें, 7 ही ले आए इस तरह बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर है, और इसको प्लस कर दें तो अब क्या होगा? 11 जमा 7 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू 18 आ गई हमारे पास। एक्सप्रेशन हैं कि वर्क उसी तरह के रहेंगे जिस तरह हमने उनको लाइन वाइज रखा हुआ, मतलब जैसे हम पहले अगर प्लस लिखते हैं फिर माइनस में मल्टीप्लाई में डिवाइड। नहीं, आगे वैसे टॉपिक आना था। अच्छा, ये तलहा नाम है आपका? एहसन भाई कह रहे हैं कि हमने जिस तरह लेफ़्ट टू राइट या कोड लिखा है, क्या ये ऐसे ही वर्क करेगा? तो मैथमेटिक्स जिन्होंने अच्छे से पढ़ी हुई है मेरे अलावा, तो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ी है, इसमें बोर्ड मैथ्स आई थिंक जो होता है, बोर्ड मैथ्स कहा जाता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स, उसके बाद वर्ड है क्या वैसे जी? क्या वर्ड है? DMAS। इससे पहले भी आता है। मैं वही कह रहा हूँ, ये है ना बोर्ड मैथ्स वर्ड है, बोर्ड मैथ्स। तो सबसे पहले ब्रैकेट से ओ से क्या होता है? हाँ जी, ओ से ओ होता है। ओपन, हाँ, डी का तो पता है, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन के तकसीम, ज़रब, जमा और तफरीक। अब ब्रैकेट्स में अगर हमने लिखा हो, लेट सपोज हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब क्या होगा? 47। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 जमा 6, 5 जमा 6 11, 11 ज़रबे 7। नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। अगर हम लेफ़्ट टू राइट देखते तो 5 जमा 6 11 होता, 11 ज़रबे 7 77 होता। लेकिन अभी इसने किया है 6 ज़रबे 7, 7 ज़रबे 6 कितना होता है? 42, 42 प्लस 5, इसने ये किया है। अगर हम इसमें ब्रैकेट्स ऐड कर दें, यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स ऐड कर दी, यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स ऐड कर दी। अब सबसे पहले इसने सम करना है, num1 प्लस num2, 5 जमा 6 11, 11 ज़रबे 7 77। अब ये आ जाएगा इस तरह। ओके जी, इसी तरह हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेट्स सपोज वेरिएबल
ओरिजिनल प्राइस, लेट्स सपोज किसी की आप प्राइस लिख रहे हैं प्रोडक्ट की, ओरिजिनल प्राइस है उसकी 500, वेरिएबल डिस्काउंट हम कर देते हैं इज इक्वल टू 10%, 10% हो गया। अब वेरिएबल नेट प्राइस जो होगी हम वो इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 500 माइनस 10%, माइनस 10% बर करेगा जी, वो भी हम कर सकते हैं। नेट प्राइस नोट अ नंबर, अब नोट अ नंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये कोड लिखा है, ये परसेंटेज इस तरह नहीं वर्क करेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 10 डिवाइडेड बाय 100, 10% आ जाएगा। अब जो भी वैल्यू बनेगी तो वो उसको फिर इस तरह, हमने इसको वो भी तो करना है ना, आई थिंक मल्टीप्लाई बाय, इसका मेथड क्या होता है, फार्मूला, हाँ जी मैं वही कह रहा हूँ जी, ये परसेंटेज के साइन के साथ ही आएगा वो 10 मल्टीप्लाई बाय 100, उसके बाद और कोई एक बताइए यार, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 500, ये तो गलत मेथड आ रहा है। ओके जी, ये है। तो 500 में से अब हमने 10% को डिस्काउंट करना था, तो 10% को निकालने के लिए हमने ये वाला मेथड यूज़ किया। अब यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस हम 500 कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस हम इस तरह लिखेंगे 10, अब ये डिस्काउंट था, हम इसको क्या करते हैं, डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस हो जाए और डिवाइडेड बाय 100 हो जाए, तो अब ये सेम वर्क करेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लेट्स सपोज जब भी किसी न्यू प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाती है, कट लग जाए मतलब, हाँ जी वो तो मतलब आगे डिज़ाइनिंग वगैरह भी जब हो रही होती है साथ साथ हम यूज़ कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज अब 1000 प्राइस होगी उसकी, या फिर पहले 500 थी, ओरिजिनल प्राइस जो है वो चेंज हो गई है 600 में हो गई है। अब 600 माइनस 10%, तो इसकी वैल्यू जो बनेगी 540 बनेगी। अब ये नेट प्राइस जो है हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करें। अब अगर हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं, डिस्काउंट फार्मूला का रख देते हैं, डिस्काउंट फार्मूला नहीं, डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय 100, और इसको हम ब्रैकेट्स में ले आते हैं। तो अब हमने यहाँ पे या डिस्काउंट फार्मूला लिख लें या फिर प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। अब ये क्या करेगा, डिस्काउंट को मल्टीप्लाई बाय करेगा ओरिजिनल प्राइस से और डिवाइड कर देगा 100 से, मतलब जो भी वैल्यू होगी वो प्राइस उसकी निकल आएगी डिस्काउंट करने के बाद। तो ओरिजिनल प्राइस में से जब हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं, बल्कि प्राइस आफ्टर डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंटेड प्राइस, क्योंकि नेट प्राइस तो वो बन रही है। तो ओरिजिनल प्राइस में से डिस्काउंटेड प्राइस को माइनस कर दे तो नेट प्राइस बन जाएगी, और हमें अब वो नेट प्राइस यहाँ पर शो हो जाएगी। ये देखें 540। ओरिजिनल प्राइस दोबारा चेंज हो गई है, हम इसको 700 कर देते हैं। डिस्काउंट दोबारा से चेंज हो गया है, डिस्काउंट हम ज़्यादा करना चाहें या कम करना चाहें, हम 5% कर देते हैं
तो अब वो वैल्यू 5% की बनेगी। 700 का 5% जो बनता है 35 बनता है। तो 700 में से 35 माइनस करें तो 665 बन जाएगा। जी क्लियर है? अच्छा जी, इसमें वेरिएबल के कुछ नाम रखने के भी हैं कि नाम रखने में वेरिएबल का जो नेम है उसमें नंबर का साइन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ना हम दरमियान में स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट में हम यूज़ कर सकते हैं, ना हम दरमियान में नंबर लिख सकते हैं क्योंकि ये इलीगल है। लीगल वे जो है नंबरिंग का, वेरिएबल का नाम रखने का, ये आ गया। वेरिएबल नेम्स लीगल एंड इलीगल। Here are the rest of the rules. A variable name can't contain any spaces. आपके वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल प्राइस को हम इस तरह ओरिजिनल प्राइस नहीं कर सकते हैं, हमने कभी भी स्पेस नहीं देनी है। अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स। लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स जो भी हैं। नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, डॉलर साइन यूज़ कर सकते हैं, एंड अंडरस्कोर्स यूज़ कर सकते हैं। थाउ अ वेरिएबल नेम कांट बी एनी जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स है, जैसे कीवर्ड्स इसके कुछ अपने बनाए हैं। जिस तरह वेरिएबल है, आप लोग वेरिएबल का नेम वेरिएबल इस तरह नहीं रख सकते हैं। हमने किसी वेरिएबल का नेम रखना है, आप जावास्क्रिप्ट के पहले से डिफाइन जो कीवर्ड्स हैं आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल को आप वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते हैं कोई भी नाम। कॉन्स्ट वेरिएबल आप ये भी नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पहले से ही कीवर्ड रिजर्व्ड है। हमने वेरिएबल हम कॉन्स्ट इस तरह भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिजर्व्ड है पहले से। हम अलर्ट ये यूज़ कर सकते हैं। अब अलर्ट क्या है? एक्चुअल में अलर्ट एक फंक्शन है। अलर्ट एक फंक्शन है, हम कोई फंक्शन अलर्ट के नाम से नहीं बना सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं क्योंकि वेरिएबल कोई अलर्ट नहीं है। वेरिएबल ओरिजिनल प्राइस। ओके जी, कैपिटल लेटर्स आर फाइन बट बी केयरफुल। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। आर रोज ROS ये सारे स्मॉल हैं। इज़ नॉट अ रोज है जिसमें R कैपिटल है। इफ़ यू साइन द स्ट्रिंग टू द वेरिएबल रोज एंड देन आस्क जावास्क्रिप्ट फॉर द वैल्यू साइन टू रोज, यू विल कम अप एम्प्टी। क्योंकि आप वेरिएबल जो स्टोर डाटा जो स्टोर कर रहे हैं ये वाला, वो रोज़ में कहते हैं जिसका R स्मॉल है, लेकिन जैसे ही आप उसको दोबारा से गेट करते हैं लेकिन आप उसमें बाद में जाके रोज़ लिख रहे हैं R कैपिटल वाला, तो ये आपको एम्प्टी आएगा। जस्ट लाइक वेरिएबल नेम्स, वेरिएबल रोज इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल रोज़ रख देते हैं, लेकिन अगर हम कंसोल डॉट लॉग इज इक्वल टू रोज़ करते हैं तो ये आपको एरर देगा, आपको ये मतलब कुछ भी शो नहीं करेगा, एम्प्टी आएगा। अगर यही हम R जो है स्मॉल में लिखते हैं तो आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी रोज़। ओके जी, आई टीच द कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन। कैमल केस क्या होता है? कैमल केस जी, ओके जी, अ कैमल केस नेम बिगिंस इन लोअर केस। If there is more than one word in the name, each subsequent word gets an initial cap, creating a hump. If you form a variable name with only one word like response, there is no hump. अब hump
नेट में चल रहा, वरना मैं आपको दिखाता। फिगर भी काफ़ी इजी है। नहीं, वो तस्वीर इमेज देख लेते ना, उनके लिए ईजी हो जाता। क्या पासवर्ड है? NIADAOONGA। चेंज करना पड़ता आपने वो थर्ड जो है वो बी बोला है, वो मैंने उसको डी समझा था। सर नहीं बताऊंगा, ये है। तो बता क्यों रहे हैं? NIBTAONGA। सर आ जाता है एक मिनट। डाटा ऑन किया है इसका? वो वैसे ही शो हो जाता है। ओके जी, ये कैमल केस है। अब इसमें पहला वर्ड जो है हम लोअर केस लिखते हैं, सेकंड वर्ड जो है वो फिर जो भी नेम आता है, लेट्स सपोज यूज़र फुल नेम आफ्टर, या फिर यूज़र फॉर्म सबमिटेड डेट। अब ये लिखा हुआ है यूज़र फॉर्म सबमिटेड डेट, आपको पढ़ने में भी मुश्किल हो रही है, मुझे खुद भी पढ़ने में मुश्किल हो रही है। अब यही अगर मैं यूज़र फॉर्म सबमिटेड डेट इस तरह लिखता हूँ तो ये पढ़ने में आसानी हो रही है। यूज़र रिस्पॉन्स टाइम, यूज़र रिस्पॉन्स टाइम। अब ये नहीं पढ़ा जा रहा लेकिन ये पढ़ा जा रहा है, तो ये कैमल केस होता है। इसमें भी एग्जांपल्स हैं इस तरह की, यूज़र रिस्पॉन्स टाइम, यूज़र रिस्पॉन्स टाइम लिमिट, और सिर्फ अगर रिस्पॉन्स लिखना है तो पहला जो होगा वो लोअर केस से स्टार्ट होगा, दूसरा वर्ड जैसे जुड़ेगा हमने उसको कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्ट करना है। जिस तरह हमने अपनी एग्जांपल में भी यहाँ पे देखें, माय नेम, एन जो है कैपिटल लिखा, फर्स्ट नेम एन कैपिटल, लास्ट नेम का एन कैपिटल, थैंक्स मैसेज में एम कैपिटल, ओरिजिनल प्राइस में पी कैपिटल आ गया, डिस्काउंटेड प्राइस में पी कैपिटल। तो सेकंड वर्ड जो भी होगा हमने स्पेस तो नहीं देनी होती है, लेकिन हम उसको कैपिटल वर्ड में साथ साथ लिख रहे होते हैं। ओके जी, मैथ एक्सप्रेशन ये हमने पहले ही कर लिया है, 2 + 2 4 आ जाएगा। अगर हम इसको स्ट्रिंग में लिख लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा। अगर हम इसको स्ट्रिंग में ले आते हैं तो 22 बन जाएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। जस्ट लाइक वेरिएबल num 1 = अब यहाँ पे देखें ये वेरिएबल नम मैंने पहले भी लिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी नीचे जब आएगा तो इसको हम वैसे छोड़ देते हैं, इसको 1 ही लिखते हैं। वेरिएबल 1 = 2, वेरिएबल 2 = 2,
वेरिएबल रिजल्ट इज इक्वल टू 1 + 2। हम ये 1 + 2 इसको एक को स्ट्रिंग में ले लेते हैं। हमने इसको एक को स्ट्रिंग में लिया, console.log हमने करवा दिया रिज़ल्ट, और यहाँ पर हमने रिज़ल्ट लिख दिया ताकि हमें अब ये वेरिएबल का नेम जो हमने रखा था स्ट्रिंग में वो भी हमें साथ में शो और उसका रिज़ल्ट भी हमें साथ साथ शो हो। तो अब रिज़ल्ट के फ़ौरन बाद, बल्कि हम स्पेस भी दे देते हैं इस तरह, वेबसाइट पे आते हैं तो अब ये देखें रिज़ल्ट 22। वन प्लस टू ये कॉन्कैटिनेट हो रहा है, माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये इसको कॉन्कैटिनेट कर रहा है तो ये 22 आ जाएगा। हाँ जी, एक्चुअल में जब यूज़र से हम अक्सर वैल्यू ले रहे होते हैं, जब कोई नंबर वाली वैल्यू होती है, बल्कि मैंने आगे देखना भी है, तो हमें स्ट्रिंग में वैल्यू मिल रही होती है नॉर्मली, तो हम उसको स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। जब हम आगे देखेंगे हमारे पास मेथड्स भी आएंगे कि हम किस तरह नंबर्स को स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो वाकई नंबर में हो। अगर लेट्स वाला जो साइन था जी परसेंटेज वाला जो साइन था जी, वो आगे ऑपरेटर आएगा भी, मॉड ऑपरेटर, तो ये रिज़ल्ट 0 कि हमें कोई वैल्यू बच नहीं रही है इसके बाद। ओके, लेफ़्ट ओवर होता है कि इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। तो वो फिर हमारे पास 9%3, तो हमारे पास रिटर्न क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 9 पे जब 3 डिवाइड करें तो ये पूरी पूरी वैल्यू आ जाती है, रिमाइंडर जिसे कहते हैं, तो वो नहीं हमारे पास बचेगा। ओके जी, मैथ एक्सप्रेशन अनफेमिलियर ऑपरेटर्स, हमारे पास वैल्यू वेरिएबल नम, सिर्फ नम करते हैं इज इक्वल टू 1, console.log करते हैं नम, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1। हम इसको इस तरह ले आते हैं, तो ये नम जो है हमारे पास 1 आ रहा है। हमने नम में प्लस करना है एक और, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, तो अब क्या होगा, 2 हो जाएगा। हमने एक और वेरिएबल लिया, वेरिएबल में हमारे पास ये ओरिजिनल वैल्यू आ रही थी 1, उसमें हमने एक और जमा कर दिया, तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या बन गई, 2 की। अब एक सोल्यूशन ये था, एक हमारे पास है कि हम नम प्लस प्लस इस तरह कर सकते हैं, इंक्रीमेंट करना, एक ज़्यादा है जी, नीचे वाले को करता, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती जी। नीचे वाले को वैल्यू चेंज हो रही थी नीचे वाले की। ओके जी, नम इज इक्वल टू नम प्लस प्लस, तो अब देखें, अब 1 आ रहा है, वन आ रहा है। अब क्या हो रहा है, हमने पहले क्या किया, हमने इस तरह लिखा था, नम लिया, नम के फ़ौरन बाद नम प्लस प्लस कर दिया, एक इंक्रीमेंट हो गया। अब अगर हम नम यहाँ पर करते हैं तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू इसकी आएगी। इसकी वैल्यू चेंज तो हो रही है, लेकिन हमें शो जो होगा इसकी ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर शो होगी हमारे पास।
1। अगर यही हम प्लस प्लस साइन इसके पहले लगाते, प्लस प्लस नम लगाते, तो अब हमारे पास क्या आएगा? अब हमारे पास 2 आएगा। तो जब हम मतलब प्रोफेशनल जब उस तरह कोडिंग कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत यूज़ हो रही होती हैं, और पूरी की पूरी वेबसाइट है इतने छोटे से छोटे कोड पे भी बेस होती है, डिपेंड हो रही होती है। अगर आप लेट्स सपोज नम प्लस प्लस यहाँ की जगह यहाँ कर रहे हो, आपका प्रोजेक्ट जो है तकरीबन 5-6 हज़ार लाइनों का कोड लिखा हुआ है, तो इस पूरे सिर्फ एक लाइन पे बेस होगा आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट और पूरा का पूरा फंक्शन। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ भी बहुत देखनी पड़ती हैं। जिस तरह आप इसी की एग्जांपल ले लें, कोई वैल्यू ले रहे हैं वो स्ट्रिंग में आ रही है, आप लोग उसकी कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, वो स्ट्रिंग में वैल्यू आ रही है लेकिन आपको खुद भी समझ नहीं लग रही होगी कभी कभी। तो ये चीज़ें भी साथ साथ देखनी पड़ेंगी। एक एक्सप्रेशन है क्या वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई लिख के जो होता है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स वो वाला। वो हम आगे देखेंगे, फ़िलहाल इसमें तो नहीं है। ओके जी, उसी तरह डिक्रीमेंट करने का 1 1 किया था, माइनस माइनस कर दें, हमारे पास इस टाइम वैल्यू जो है 1 ही आएगी। अगर हम इसको बैक पे ले जाते हैं तो ये हमारे पास 0 कर देगा, क्योंकि 1 में से अब इसने माइनस कर दिया। अगर यही वैल्यू हम सिर्फ और सिर्फ इस तरह लिखते, नम माइनस माइनस, तो अब हमारे पास क्या होता? हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आती? हाँ जी, अब यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू? देखें गौर, 0 आ जाएगी ये। हाँ जी, हमने डिक्लेयर करने के बाद फ़ौरन लिख दिया। अगर हम लेट्स सपोज वेरिएबल न्यू नम लिखें इज इक्वल टू नम माइनस माइनस, और यहाँ पर न्यू नम लिख देते हैं, तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 1। अगर यही हम माइनस माइनस करें तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 0 आएगी। प्लस प्लस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, पहले लिख देते हैं प्लस प्लस नम तो 2 हो जाएगा। अब ये इसने नम को साथ में नम किया, 1 जमा 1 कर दिया, 2 आ गया। अब ये हमारे पास एक्चुअल में नम जो खुद है वो तो प्लस हो रहा है, लेकिन न्यू नम की वैल्यू जो है वो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू वाली ही आएगी फर्स्ट टाइम। जी, असाइनमेंट आज मिल जानी है आप लोगों को, यही सारी असाइनमेंट होगी। अच्छा, ओके जी, मैथ एक्सप्रेशन ये बल्कि हमने देख ही लिया है कि ब्रैकेट्स में जब करेंगे तो वो वैल्यू पहले वर्क करेगी, और उसके बाद 1 जमा 3 ज़रबे 4, तो ये क्या इस तरह वर्क करेगा। 3 ज़रबे 4 पहले होगा, फिर 1 करेंगे तो 13 हो जाएगा। अब अगर इसको हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं तो इसकी वैल्यू 16 हो जाएगी। 3 जमा 1 4, 4 ज़रबे 4 16 हो जाएगी वैल्यू। रिज़ल्ट ऑफ कंप्यूटेशन 2 ज़रबे 4 8 हो गया, 8 ज़रबे 4 32, 32 जमा 2 ये 34 वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो ये देखें, रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन आ वैल्यू ऑफ 34। हम ब्रैकेट्स के अंदर भी ब्रैकेट्स लिख सकते हैं इस तरह। अब अगर हम इसको ही करें 2 ज़रबे 4 ज़रबे 4, लेट्स सपोज वेरिएबल रिज़ल्ट 1 कर देते हैं। 2 ज़रबे 4 ज़रबे 4 जमा 2, तो अब क्या वर्क करेगा? दो ज़रबे 4 8, 8 ज़रबे 4 32, 32 जमा 2 34, तो यहाँ पे हमारे पास 34 आ गया। या फिर इसको कैल्सी का नाम दे दें। हमने इसको ब्रैकेट्स में लिख लिया। 4 जमा 2 6 और 8 ज़रबे 6
48 होगा, 8 ज़रबे 6 48 आ जाएगा। इसने अब क्या किया, 4 ज़रबे 2 8 किया और 8 ज़रबे 6 इसने 48 कर दिया इस तरह। अब ये सेम कोड इस तरह ही वर्क कर रहा है, ये कोड वर्क हो रहा है। ये ऊपर जो न्यू नंबर है, अब उसको मतलब एक नए वेरिएबल में न्यू नंबर साइन करेंगे तो उसमें 2 आएगी ना। हाँ जी, वो न्यू नंबर को जब हम एक और नए वेरिएबल में अगर साइन करते हैं उसकी वैल्यू 2 आ होगी जाएगी, है ना। 2 आएगी। ओके जी, टेक्स्ट स्क्रीन को कॉन्कैटिनेट करना। इसके बाद एक और रह गया, तो वो देख लें, वो आप लोगों की असाइनमेंट का हिस्सा बन जाएगा। ओके जी, थैंक्स फॉर योर इनपुट मैसेज आ गया। अलर्ट मैसेज करेंगे तो थैंक्स फॉर योर इनपुट आ जाएगा। अलर्ट थैंक्स प्लस यूज़र नेम प्लस ये बैंगर का साइन है या एक्सप्लेनेशन मार्क जो भी कहते हैं। तो थैंक्स यूज़र का नेम जो भी रखा हुआ है हमने, और फिर उसके साथ साथ ये साइन आ जाएगा। ये वे ऑफ कॉन्टैक्ट है या कुछ डिफरेंट है इसमें? वही कॉन्कैटिनेट हो रहा है। मतलब उससे वही तरीका आप जितना मर्जी कर। हाँ जी, कॉन्कैटिनेट हो रहा है। ओके जी, अब अलर्ट हमने एक मैसेज ले लिया थैंक्स, उसके बाद साथ साथ एक यूज़र नेम भी आ रहा है हमारे पास, और साथ में बैंगर का साइन भी हमने वेरिएबल में ले लिया। तो अलर्ट मैसेज प्लस यूज़र नेम प्लस बैंगर। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, थैंक्स कोमा स्पेस यूज़र का नेम जो भी आएगा, उसके बाद जी हाँ जी, वो यूज़र नेम ना इन्होंने ऊपर साइन किया हुआ कहीं पे, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि नेम डैट शी एंटर टू अ वेरिएबल, सुसन लिखा हुआ है इन्होंने ये नीचे। हेयर इट इज़ विथ 3 स्ट्रिंग्स, अलर्ट थैंक्स सुसन और साथ में ये बैंगर का साइन। मैसेज थैंक्स यूज़र नेम सुसन बैंगर। कस्टम मैसेज मैसेज प्लस यूज़र नेम प्लस बैंगर, अलर्ट कर दो कस्टम मैसेज। तो अब ये कस्टम मैसेज सेम वही वर्क कर रहा है। इफ़ यू पुट नंबर इन कोट्स तो ये 22 शो कर देगा, अगर वरना 2 जमा 2 कितना होता, 4 होता। ओके जी, प्रॉम्प्ट्स इसमें आ गए हम। प्रॉम्प्ट्स के बाद क्या है, इफ़ स्टेटमेंट्स वगैरह हम फिर नेक्स्ट में देखेंगे इंशाल्लाह। प्रॉम्प्ट्स, ओके जी, किसी यूज़र से कोई वैल्यू लेनी हो, वेरिएबल यूज़र नेम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट एक फंक्शन है, इसमें मैसेज पूछा जाता है जो हमें शो होता है, व्हाट इज़ योर नेम। अब इसके बाद एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर यूज़र उसको ब्लैंक छोड़ देता है, तो हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी ले सकते हैं कि उसका नेम क्या शो। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कर देते हैं उस्मान, हमने कर दिया। सेव करते हैं, जैसे हम यहाँ पर आए तो ये उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे वैसे शो हो रही है, व्हाट इज़ योर यूज़र नेम। यहाँ पर हम आगे जाके अब वो इसमें जो भी पुट करेगा हमें वो वैल्यू जो है वो यहाँ पे यूज़र नेम में मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग यूज़र नेम, सेव किया, यहाँ पर उमेर, ओके। वो शो क्यों नहीं हुआ, बाकी ज़रा मेरे ख्याल से हाइड कर
जावास्क्रिप्ट में ऐसे इशू आते रहते हैं वैसे। ऊपर ना ये पहले मैंने यूज़र नेम लिखा था, तो यूज़र नेम ऊपर पहले से डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पर, यूज़र नेम यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे प्रॉम्प्ट अलर्ट की फॉर्म में शो हुआ है, हाँ जी, इसके अलावा भी यूज होगा अगर हम वेबसाइट यूज करना चाहें। हाँ जी। एक्चुअल में ये मतलब सिंपल वैसे दिखाने के लिए कि इस तरह वर्क हो रहा है, वरना प्रोफेशनल वेबसाइट्स वगैरह जो हैं उसमें प्रॉम्प्ट बहुत कम यूज़ होते हैं। हम उसमें यूज़र से ही डाटा यूज़र फॉर्म में ले रहे होते हैं, जो हमने फॉर्म जो बनाए थे हम उसमें से डाटा को गेट कर रहे होते हैं। जैसे आपने यूजर नेम लिखा था, उस पर भी लिखा होगा, उससे पहले उसको डिक्लेयर किया। तो ऐसे ही हम वेरिएबल के नंबर वगैरह लिखते हैं, तो पहले थोड़ा डिक्लेयर करेगा, जब रोल वैल्यू चेंज होगी उसको वैल्यू जो चेंज होगी उसको डिक्लेयर, हाँ जी, उसको करेगा। ये जो डिस्प्ले है ये मॉडल के अंदर है। हाँ जी, यूजर नेम और पासवर्ड ये वर्किंग मॉडल के अंदर आता है। हाँ जी, इस तरह आता है। ये प्रॉम्प्ट वाला उसमें आता है नॉर्मली, लेकिन न्यू जो आ रहे हैं, अगर आप वो टेंडा की एग्जांपल लें तो टेंडा में फॉर्म वाला आ रहा है, ये पीटी सेल का देखा तो उसमें वो आ रहा होता है प्रॉम्प्ट में। ओके जी, बल्कि हम वही कर लेते हैं, वेरिएबल एडमिन नेम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट डिफ़ॉल्ट, प्लीज़ एंटर योर एडमिन नेम कह लें या फिर यूज़र नेम दे दें, यूज़र नेम। और एक और हम ले लेते हैं वेरिएबल पासवर्ड इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड। अब हमने ये दो चीज़ें ले ली हमारे पास जी, किधर नहीं, ये एक वर्ड है ना पासवर्ड, पासवर्ड एक वर्ड है। एडमिन नेम एडमिन नेम, पासवर्ड जो है हम इसको पासवर्ड में ले लेते हैं, कर सकते हैं हम सिंपल इसको एक और कोमा दे के यहाँ पे लेट्स सपोज पासवर्ड और कोमा दे के पासवर्ड, हम इस तरह भी कर सकते हैं। ओके जी, व्हाट इज़ योर नेम, ये हमसे पहले वाला पूछ रहा है, हम इसको हाइड कर देते हैं। ओके जी, प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम। नॉर्मली जो एडमिन होता है ओके किया, अब वो हमसे पासवर्ड पूछ रहा है, हमने इसको पासवर्ड देना है, लेट्स सपोज 1 2 3 पासवर्ड रख दिया, ओके किया। तो अब ये देखें एडमिन का नेम एडमिन आ गया, पासवर्ड हमारे पास 1 2 3 आ गया। अब ये वैल्यू हमारे पास जो आ रही है, लेट्स सपोज हम दो वैल्यू को जमा करवाते हैं, वेरिएबल फर्स्ट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर नंबर 1, वेरिएबल सेकंड इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर नंबर 2। अब हमने इसको जमा करवाना है, वेरिएबल न्यू सम इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड, हमने ये लिख लिया। अब हम इसको कंसोल करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग में क्या लिखेंगे, न्यू सम एंटर नंबर 1 2 2। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 जमा 2 कितना होता, 4 होता, लेकिन ये 22 कर रहा है क्योंकि वैल्यू प्रॉम्प्ट की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास स्ट्रिंग में आती है। तो स्ट्रिंग में जब कोई वैल्यू आ रही है तो उसको जावास्क्रिप्ट की मदद से हम उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो फंक्शंस वगैरह के ज़रिए कर रहे होते हैं, तो वो फिर हम उसको बाद में ही देखेंगे। वैसे अगर यहाँ पे देखें फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट डॉट टू
नम में फर्स्ट। पर प्रॉम्प्ट में वो इनिट की कमांड लगाता है, जी प्रॉम्प्ट में नहीं वो कमांड लगाता है। कर सकते हैं वो भी। बेस इनिट कमांड। ओके जी, अब देखें 2 × 2। अब हमने क्या किया है कि सिंपल फर्स्ट की वैल्यू जो हमारे पास आ रही थी स्ट्रिंग में, हमने वेरिएबल फर्स्ट किया, यूज़र ने क्या किया नंबर 1 उसने पुट किया, लेकिन हमारे पास वो स्ट्रिंग में आ गई फर्स्ट में, ठीक हो गया। उसने 2 एंटर किया, हमारे पास फर्स्ट जो अब क्या बन गया 2, लेकिन 2 जो है वो स्ट्रिंग का बना। अब नीचे हमने दोबारा फर्स्ट को ही वेरिएबल को इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया नंबर फंक्शन की मदद से। फर्स्ट किया, सेकंड को हमने सेकंड में कर दिया नंबर में कन्वर्ट। अब न्यू सम हमारे पास फर्स्ट प्लस सेकंड जो है ये नंबर ही आ रहे हैं, तो ये फिर अब क्या होगा जमा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको स्किप करते और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर देते तो इसने सेम वही काम करना था, 4 2 इसने माइनस कर देना था। प्लस हो रहा है तो कॉन्कैटिनेट हो रहा है, प्लस के अलावा जितने भी वो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो उसको एज इट इज़ नंबर से ही कर देगा वर्क। ये भी ना ही समझे, ये तो मैंने वैसे बस दिखाने के लिए किया था ये नंबर वाला फंक्शन, ये क्योंकि आगे आप लोगों के लेसन में आएगा। हाँ जी, हमने नंबर फंक्शन यूज़ किया है, लेकिन ये फंक्शंस वगैरह यहाँ पे बहुत सारे मतलब वो जिनको पता नहीं है फ़िलहाल, तो जब हम उस लेवल तक पहुँचेंगे तब करेंगे जी। हो जाता है, बहुत सारे मेथड्स हैं एक ही चीज़ करने के। ओके जी, फर्स्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड नंबर सेकंड। ओके जी, सेम जिस तरह अलर्ट को हम विंडो डॉट अलर्ट भी कर सकते हैं, उसी तरह प्रॉम्प्ट को विंडो डॉट प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं। ओके जी, सेम इस तरह ही वेरिएबल क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन पूछ लिया, डिफ़ॉल्ट आंसर उसने रख दिया। अब अगर यूज़र वर्ड कैंसिल कर देता है, लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक और देते हैं और डिफ़ॉल्ट जो है, अब ये देखें मैसेज हमसे वो बता भी रहा है प्रॉम्प्ट में हमें स्ट्रिंग में मिलेगा और डिफ़ॉल्ट जो है वो भी स्ट्रिंग है। लेट्स सपोज इसको हम 6 कर देते हैं और इसको हम 2 कर देते हैं, नंबर में कर लें या वैसे कर लें स्ट्रिंग में, वटएवर। एंटर, कैंसिल कैंसिल। अच्छा, पहले इसका बिहेवियर और था, ओके ओके, तो अब ये 4 हो जाएगा। ये बुक दरअसल वैसे भी पुरानी लिखी हुई है, तो इसमें अगर कैंसिल पहले क्या होता था, रिफ्रेश करते हैं, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे शो नहीं होती थी। अभी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो हो रही है ना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले शो नहीं होती थी, तो जब हम कैंसिल कर देते थे वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रिसीव कर लेता था। अब हम लेकिन कैंसिल कर रहे हैं तो वो उसको कुछ भी नहीं कर रहा। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक? किसी भाई का कोई सवाल हो बस तो कर दिए जी। अपनी मर्जी है, कल हमने ये देखा था अगर आप यही चीज़ लेट्स सपोज इस तरह कर रहे हैं तो ये तब एरर दे देगा। अब इसने एरर दे देना है, अब हमें यहाँ पे ये लाजमी है सेमीकोलन ऐड करना, लेकिन अगर हम इसको नेक्स्ट लाइन में लेकर आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर हम यूज़ कर लें तो बेहतर है, मतलब अच्छी प्रैक्टिस है जी।
वो हर दफ़ा प्लस कर देगा कोई हाँ जी, नहीं डाटा लेके हम अच्छा वो हम नीचे डिफाइन करेंगे हम नीचे डिफाइन कर रहे हैं ना, उसने प्लस नहीं करना, उसने सिर्फ उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। नन की बता रहे थे वो जिसमें उसमें ही आप नन की वैल्यू भी आ रही थी वो बता के मैं कह रहा था किधर? नन की वैल्यू नहीं आ रही इफ़ द यूज़र क्लिक्स कैंसिल द वेरिएबल इज असाइंड एज स्पेशल वैल्यू नल। जी वही मैं दिखाने लगा था। अब गाइस साइलेंस प्लीज ये देखिएगा, अब ये प्रॉम्प्ट में हमारे पास वैल्यू जो आ रही है स्ट्रिंग में आती है, नंबर में आती है, स्ट्रिंग में आती है ना, आप एक नंबर भी लिख लो तब भी वो स्ट्रिंग में आती है। अगर हमने नंबर ही पूछना है तो हम इससे पहले प्लस लगा सकते हैं, तो प्लस से क्या हुआ ऑटोमेटिकली हम जो नीचे नंबर फंक्शन से इसको नंबर पे कन्वर्ट कर रहे थे, अब इसने ऑटोमेटिकली इसको नंबर पे ही हमें दोनों प्लस के वो तो नीचे कर रहे हैं ना, हमें सिर्फ वैल्यू नंबर उसमें नंबर में मिलेगी। ये तो बेसिक तौर पे यूजर